2024 के लोकसभा चुनाव जस्ट होने ही वाले हैं और अप्रैल मई में डेट फिक्स हो रखी है। जून 4 तारीख को रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन इसी बीच में जो जितने बीजेपी ने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर करे हैं उनमें से केवल एक मुस्लिम कैंडिडेट को बीजेपी ने टिकट दिया है। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि बीजेपी ऐसा क्यों करती है, मुस्लिम कैंडिडेट को अपना टिकट क्यों नहीं देती है। तो इसके पीछे पहला रीजन तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, एक दो रीजन है। पहला रीजन बहुत सिंपल है कि वोट ही नहीं देते। वोट ही नहीं मिलता तो टिकट नहीं मिलता। टिकट उसी को मिलता है बीजेपी या किसी भी इंडिया की पॉलिटिक्स में जो कि कास्ट डोमिनेटेड हो और जहां से उनको वोट बैंक ज़्यादा मिलता है। तो बीजेपी को मुस्लिम की तरफ से, मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से बिल्कुल वोट नहीं मिलते हैं। तो जिसकी वजह से पहला रीजन हो गया कि ये टिकट अलॉट नहीं करते हैं, क्योंकि बीजेपी के को जब वोट ही नहीं मिल रहे हैं तो टिकट देके फिर करेंगे क्या ये। दूसरा रीजन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इनका आइडियोलॉजिकल रीजन। बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, इंडिया में केवल एक ही ऐसी पार्टी है जो आइडियोलॉजी की बेस पे चलती है, वो है बीजेपी। तो बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो है हिंदुत्व की आइडियोलॉजी। और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी मतलब जो भी ये काम करेंगे, जो भी इन्होंने आज तक काम किया है, फ्यूचर में जो भी काम करेंगे, वो हिंदुत्व को प्रायोरिटी इनकी होगी, हिंदुओं का इंटरेस्ट कभी भी हर्ट ना हो। काफ़ी सारे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इस तरह से नहीं, सेक्युलरिज़्म होना चाहिए इतना। तो अगर बीजेपी सेक्युलर होगी या बीजेपी इस तरह से और कम्युनिटी का भी ज़्यादा ध्यान रखने लग जाएगी तो बीजेपी का खुद का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो बीजेपी को अगर अपना अस्तित्व बचाना है तो उन्हें केवल हिंदुओं का इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। और इसीलिए आइडियोलॉजिकल जो कांस्टेंट है या जो आइडियोलॉजिकल रीजन है, उसकी वजह से भी वो मुस्लिम को वोट नहीं देते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुस्लिमों के साथ गलत करते हैं जो भी करते हैं, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी इसलिए, उनको सपोर्ट इसीलिए मिल रहा है जनता की तरफ से, उनको वोट इसीलिए दिया जा रहा है बम्पर मेजोरिटी के साथ, इसीलिए आ रहा है कि वो फर्स्ट प्रायोरिटी में हिंदुओं को रखे और अदर कम्युनिटी को सेकंड प्रायोरिटी में रखे। और यही बीजेपी करती है। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से बीजेपी जो है मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं देती है। और इस साल जो है बीजेपी ने केवल अभी तक जो डिक्लेयर कैंडिडेट है उनमें से केवल एक मुस्लिम कैंडिडेट को अपना टिकट दिया है, वो भी शायद साउथ इंडिया केरला की, जहाँ की डेमोक्रेसी वैसी है। तो वहाँ पे उन्होंने एक कैंडिडेट को टिकट दिया है और जिनके वहाँ जीतने की चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी रीजन ये है।